मीडिया, जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, ये कुछ ऐसे नाम है जो हमारे सामने सच, झूठ, देश विदेश की चीजों को रखते हैं। बट यह आखिर कर क्या रहे हैं? सीमा के बारे में खबर मिली है कि सीमा ने सचिन का रब्बूपुरा वाला मकान छोड़ दिया है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन के प्यार की इन दिनों पूरे देश में चर्चा है। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से अपने इश्क के लिए, आज हमारा पूरा भारत चल रहा है, हर जगह से सिर्फ हिंसा की खबरें आ रही है, चाहे वो मणिपुर हो, बंगाल हो, या फिर नूक हो, या फिर मेवात। हर जगह से सिर्फ हिंसा ही हिंसा दिखाई दे रही है, हिंसा ही हिंसा सुनाई दे रही है। और ये सारी खबरें हमें सोशल मीडिया के जरिए आ रही, ना कि न्यूज़ चैनल्स के जरिए। पहले एक सोशल मीडिया कवर करता है, उसके बाद में न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स की आंखें आजकल काफ़ी लेट खुल रही है। और उसके पीछे रीज़न है टीआरपी का खजाना, और टीआरपी का खजाना है। तो इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक शख्स के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिसका नाम है अभिषेक चौहान। अभिषेक चौहान को मार दिया गया नू हिंसा के अंदर। और बट इसको मारा क्यों गया? इसको मार जाने की सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह थी लोगों को बचाना। पर लोगों को बचाने की वजह से आखिर किसको मारा जा सकता है? ऐसा ही कुछ हुआ इस नू हिंसा के अंदर। जब पत्थरबाजों ने सबको खदेड़ना शुरू किया, मारना शुरू किया, तो उन्हीं में से इस अभिषेक चौहान और अभिषेक चौहान के कुछ साथियों ने औरतों और बच्चों को मंदिर में छुपा दिया। उन लोगों की जान बचाई। बट ये पत्थरबाजों को चीज़ अच्छी नहीं लगी, और उसी वक्त अभिषेक चौहान के करंट लग जाता है और एम्बुलेंस अभिषेक चौहान को ले जाने लगती है। तो पत्थरबाजों ने उस एम्बुलेंस को रुकवाया, और फिर रुकवा कर अभिषेक चौहान का गला रेत। हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे, और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा, और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। तो ये क्या है? पीसफुल समाज के बारे में एक पीसफुल न्यूज़ है, या फिर एक शर्मनाक? तो हाँ, मैं समझता हूँ मीडिया ने हमारे इस नू हिंसा को कवरेज दी, और अच्छी कवरेज, बट क्या उतनी कवरेज दी जितनी टीआरपी के खजाने सीमा हैदर को दी गई। मणिपुर जब जला, मणिपुर के जलने की खबर सोशल मीडिया पर जब फैली, 3 महीने बाद हमारी मीडिया जागी। और वैसे ही बंगाल के अंदर हुआ। बंगाल के अंदर जब हिंसा हुई, उस बंगाल की हिंसा को भी उन्होंने काफ़ी लेट दिखाया, और सिर्फ कुछ ही टाइम तक। बट हमारे मीडिया को जो दिखाना है वो सिर्फ यही दिखाना है। मीडिया शब्द का मतलब क्या है? मीडिया शब्द का मतलब है सच और झूठ के बीच में जो कहानियों से हम सबको दिखाना, और एक सही तरीके से हम सबको समझाना। बट हमारी मीडिया को सिर्फ सीमा हैदर के टॉपिक के अलावा कुछ दूसरा टॉपिक दिख ही नहीं रहा है। और हमारे जो भारत के अंदर जो हिंसाएं हो रही है, उन हिंसा को दिखाने का सारा जिम्मा ले रखा है कुछ विदेशी कंपनीज ने। और उन विदेशी न्यूज़ चैनल्स के जरिए पूरी दुनिया को पता चलता है कि आज भारत चल रहा है, और हमें भी उन्हीं के जरिए पता चलता है कि हाँ, सच में भारत में सब हो रहा है। बट हमारी इंडियन मीडिया क्या कर रही है? इंडियन मीडिया को सिर्फ वही दिखाना होता है जिससे कोई टीआरपी मिले, या फिर हमें ये सब वही चीज़ें दिखाएंगे जो इन्हें पॉलिटिशियंस कहते हैं। और जब हम इन्हें गोदी मीडिया कहकर बुलाते हैं तो फिर चिढ़ क्यों जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं कुछ यूट्यूबर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा सेक्युलर बने फिरते हैं, और ऐसी चीज़ों को हमें दिखाते हैं तोड़ मड़ोड़ कर, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। और सच्चाई को छुपा के उन्हें क्या मिलता है वो मुझे पता नहीं। बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ ऑडियंस का प्यार मिलता है, जो हमें खुद को सेक्युलर बनाने पर मजबूर कर रही है। तो हमारे सेक्युलर कंट्री में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? अगर इन यूट्यूबर्स के माने तो इनका सिर्फ यही मतलब है, सेक्युलरिज्म मतलब पीसफुल समाज। बट पीसफुल समाज में इनको टारगेट सिर्फ एक ही समाज को करना रहता है, वो है हिंदू समाज। उसके अलावा ये किसी को टारगेट नहीं करता। मैं आपको ये हिंदू मुस्लिम वगैरह बात नहीं रहा हूँ, मेरा बस यही कहना है कि एक धर्म को टारगेट करने से आप यूट्यूबर्स किसी चीज़ को छुपा कर सही नहीं कर सकते। जो सच है हमें उन्हें दिखाना होगा, जो सच है हमें उन्हें समझाना होगा, जो सच है हमें उन्हें सुनाना होगा। तभी इस देश में सेक्युलरिज्म को एक ढंग की तरीके से देखा जाएगा। वरना इस सेक्युलरिज्म का डंका बजाते बजाते हमारा डंका कब बच जाए पता भी नहीं चलेगा। तो जो सच है उसे मान कर, जो सच है उसे अपना कर, हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हमें देश में आकर करना क्या है, और जो देश के लिए सही है वो उन चीज़ों को हमें आगे उठाना है। तो जो सच है उसे समझ कर, जो सच है उसे सुनकर,
हमें इस देश के लिए एक सही कदम उठाना होगा। हमें सबको सेक्युलरिज्म का सही मतलब समझाना होगा। हमें पीसफुल समाज से बताना नहीं, पीसफुल समाज बनाना होगा। तब जाकर ये सारी हिंसा बंद होगी, तब जाकर ये सारी हिंसाओं का जड़ खत्म होगा। अगर आप सच में खुद को इस देश का सच्चा नागरिक मानते हैं तो जो सच है उसे अपनाइए और सच के साथ खड़े रहिए। आप यूट्यूबर्स के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप यूट्यूबर्स के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, बट सच को छुपाकर आप खुद को भी देशद्रोही बना रहे हैं। तो जो भी ऑडियंस मेरी इस वीडियो को देख रही है और अगर वो मेरी बात को समझ रही है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मुझे अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपके सामने वो सारी सच्चाई ला सकूँ जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी छुपी है या फिर छुपाई जाए।